बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज के वीडियो में हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस कैद खाने के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद करके रखा था और कैद खाने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैसा बर्ताव किया और कैद खाने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो साथी थे उनके साथ कैसा बर्ताव किया और वो कैद खाना किस शहर में है, क्या वो कैद खाना अभी मौजूद है और आखिर में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कब उस कैद खाने से रिहा किया और किस वजह से फिर आखिर में उस कैद खाने से रिहा किया। इन तमाम सवालों के जवाबात आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनेगा और सुनने के साथ साथ हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही के तमाम शवाहिद और दलाइल के बावजूद मिस्र से मशवरा करने के बाद मसलहत इसमें समझी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ मुद्दत के लिए कैद खाना में बंद कर दिया जाए ताकि अपने ख़ानदान का ऐब छेप जाए और वो वक्त गुज़रने के साथ साथ लोग उस वाक़े को भूल जाए। चनाचे उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उस कैद को भी आप अलैहिस्सलाम के लिए खैर व बरकत का बाइस बना दिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की तमाम निशानियों को देख लेने के बाद भी इन्हें ही मसलहत मालूम हुई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ मुद्दत के लिए कैद खाना में रखे। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाना में डाला गया तो अब अलैहिस्सलाम के साथ दो ऐसे नौजवानों को भी कैद किया गया जिनमें से एक बादशाह का साकी और दूसरा बावर्ची था। इन दोनों पर बादशाह को जहर देने का इल्ज़ाम था। जब जेल में इसकी मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई तो वो आप अलैहिस्सलाम को अखलाक व किरदार, आदत व तौर, अवकाल व आनाल, कसरत, इबादत और अल्लाह ताला की मखलूक पर शफ़क़त से बहुत मुतासिर हुए। इन दोनों ने एक ही रात में ख्वाब देखा। साकी ने ख्वाब में देखा कि अंगूर के बेल की 3 शाखें हैं, इनमें पत्ते उग आए हैं और अंगूरों के गुच्छे पक गए हैं। उसने अंगूर लेकर बादशाह के प्याले में निचोड़े और वो मशरूब पिला दिया। बावर्ची ने ख्वाब में देखा कि इसके सर पर रोटियों की 3 टोकरियां हैं और परिंदे सबसे ऊपर की टोकरी से खा रहे हैं। इन दोनों ने अपना अपना ख्वाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुनाया और ताबीर बतलाने के लिए भी दरख्वास्त की। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, उस यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ 2 नौजवानों को भी कैद खाने में दाखिल हुए। इनमें से एक ने जो शाही साकी था कहा, मैंने ख्वाब में अपने आप को अंगूरों के रस से शराब नचोड़े देखा, और दूसरे ने जो शाही बावर्ची था कहा, मैंने अपने आप को देखा कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं। दोनों ने कहा, आप हमें इसकी ताबीर बता दीजिए, हमें तो आप नेक शख्स दिखाई देते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जेल के साथियों ने जब आप अलैहिस्सलाम को अपना अपना ख्वाब सुनाया तो आप अलैहिस्सलाम ने मौका को गनीमत समझे हुए इन्हें अल्लाह ताला की तौहीद और दीन की बातें समझाएं। इसके बाद इनमें से हर एक को इसके ख्वाब की ताबीर बताई। अल्लाह ताला कुरान मजीद में और एक जगह इरशाद फरमाता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें जो खाना यहाँ मिलता है इसके आने से पहले ही मैं तुम्हें इन ख्वाबियों की ताबीर
ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये सब इस इल्म की बदौलत है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है। बेशक मैंने इन लोगों को दीन छोड़ दिया है जब अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत का भी इनकार करते हैं। मैं तो अपने बाप दादा यानी इब्राहीम, इसाक और याकूब अलैहिस्सलाम के दीन का पैरोकार हूँ। हमारे लिए ये जायज़ नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करें। ये अक़ीदा तौहीद हम पर और लोगों पर अल्लाह का ख़ास फजल है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। ए मेरे कैद खाने के साथियों, तुम खुद ही सोचो, क्या मुख्तलिफ माबूद बेहतर है या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है? इसके सिवा तुम जिन माबूदों की इबादत करते हो वो तो सिर्फ चंद नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने खुद ही रख लिए हैं। अल्लाह ने इनकी इबादत की कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। ताबदारी सिर्फ अल्लाह ही के है। इसने हुक्म दिया कि तुम सब सिर्फ इसी की इबादत करो, यही सही दीन है, लेकिन अक्सर लोग ये बात नहीं जानते।